जंगल बनाजी बना बचाते दुर्गा गे या बनाजी बना हमारो बचते जंगल रही रही याद आवे दुर्गा के माय रही रही याद हमारे यावे मोहब्बत दिल कैसा कैसा हो चाचा बाबू रुदल सिंह या पाने जीवन बचाते दुर्गा रहिया जे धाइने गे माई
बचा गे हमरे के देवी सारे हो लाता गे मैया स्वामी जी के कहबई गे कहबई मैया गे स्वामी नाथा बिया हुआ के पानी के का नाना मैं देवी माँ तेजिए पा नाना गे मैं तेजिए देवी मांगे जनल में हमें पानी मैं देख रही हूँ इस रास्ते में पानी ना जाने किसके सिंदूर है। वो कैसी अभागी नारी है जो कि अपने पति को छोड़ करके अपने घर में ऐसो आराम की जिंदगी बिताती होगी। पानी ये भगवान और ये बेचारा पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं बड़ी संकट में पड़ गई हूँ। मैं इसे पानी पिला देती हूँ, फिर जाकर के मैं अपने स्वामीनाथ को सारी हाल कह दूंगी कि स्वामीनाथ आपकी भाभी ने ऐसे ऐसे कारनामा किए हैं। पानी मैं इन्हें पहले जगा देती हूँ। पानी यवना उठियो के उठियो मुसाफिर यो जंग ले में जा पानिया पिलाई देबई हमें तो हरे दीना के दूर का ये दीना के दीना कारण यदि जागा के कर गे है सिंदूरा छियै गई चांगल में मैया गे के कर गे है सिंदूरा छियै गई गे चांगल या ते मापी या कुल है छै दूर का ये या ते मापी या कुल हमारो है छै जागा स्वामी रानी 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 रानी
तुम यहाँ आई हो कि आगे बिगड़ी दलिया दुर्गा भूल जाइए स्वामी या बना जी बना रानी बचता को रानी। स्वामीनाथ, मैं आपको देख रही हूँ इस हाल में। रानी मैं बहुत संकट में पड़ गई हूँ कि कैसे सखवे जैसा शरीर में दीवार और ये कैसे लोहे का शरीर में जंग लग गए हैं। रानी हाँ स्वामीनाथ। रानी, एक दिन की बात है, अगर तुम सुनने के लिए चाहती हो राज महोबा का कुशल, एक दिन की बात है रानी, बनारस किला को छोड़ करके चाचा सैयद राज महोबा आए थे। चाचा सैयद ने बोलने लगा कि हमारे मजहब का मुसलमान मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहा है, तुम अपना बेटा दे दे, मैं भी मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा। मैंने बहुत तरीका से समझाया कि चाचा जी, मेरा बेटा अभी 5 बरस का बच्चा है, मेरा बेटा को नहीं ले जा करके आप मुझे ले चलिए, मैं मक्का मदीना से आपको हज करवा के ले आऊंगा। उस पर चाचा जी ने हंट करने लगा कि नहीं नहीं रुदल सिंह, अगर मैं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा तो तुम्हारा बेटा को साथ लेकर के जाऊंगा। फिर आगे क्या हुआ? मैंने चाचा को बहुत समझाया, चाचा जी ने गुस्सा में आकर के उल्टा सीधा बोलने लगा। उसी पर मैंने चाचा के ऊपर हाथ चला दिया। फिर आगे का? हाथ चलाने की बात चाचा जी ने जाते जाते यह बोल करके गया कि जा रुदल सिंह, जैसे मेरे बदन पर तुमने आज हाथ चला दिया है, 24 घंटा का अंदर तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। मैं सही में देखा कि 24 घंटा के अंदर में हमें कुष्ठ रोग हो गया। मैं राज महोबा को छोड़ करके जंगल चला आया। लेकिन तुम बता रानी कि तुम रंग महल को छोड़ करके इस जंगल में क्यों भटकने के लिए आई हो? स्वामीनाथ, हाँ, मैं आपके कष्ट को देख करके मैं अपना कष्ट भूल गई हूँ। क्या? मैं कहने से भी अब कह नहीं पा रही हूँ कि मैं जो चीज देख रही थी आज मैं देख रही हूँ। हमारे कष्ट तो इनके सामने में कुछ नहीं है। ऐसा क्या हो गया रानी? क्या सुनने के लिए चाहते हैं? हाँ, मैं सुनने के लिए चाहता हूँ। तो सुन लीजिए। ठीक है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं रंगमहल में सोई हुई थी। हाँ। आपकी बड़ी भाभी जो है, हमारी बड़ी बहन, उन्होंने
हमें बुलाई और कहने लगी, देख बहन, अब रंग महल में जितने भी नौकर और नौकरानियां थे सभी के सभी अपने अपने छुट्टी में चले गए हैं। आज से जो भी कार्य है, जो भी काम है, वो तुम्हें संभालना पड़ेगा। लेकिन स्वामीनाथ, हाँ? उनको बताई, देख बहन, मैं कभी ये काम नहीं की हूँ। ये काम रानी महारानी की नहीं है, ये काम नौकर और नौकरानियां की है। सही बोला रानी। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। उन्होंने हमें दो चार गालियां दी। क्या? और 2-4 लात भी चलाई, झाड़ू भी क्या? चलाई। लेकिन मैं उस बात से दुख नहीं की, कुछ भी नहीं परवाह हुआ हमें। मैंने सोची कि छोड़, बड़ी बहन बड़ी गोतनी माँ की समान होती है, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी। जब उन्होंने जानते हैं क्या किया है? क्या किया रानी? अगर ये बात बोल दूंगी ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्या बोली है भाभी जी? तुम कह करके सुनाओ रानी। ये बंगला ये दुशासन पिया, ये बाबूजी सोना मत, चिराए तो हर रानिया भारिया चू लूबा कैला कै भाभी जी हमारे भाभी जी गहरा सा निकलिया दिल गया भाभिया, गहरा सा निकलिया दिल का तोहरे भाभी जी ने सब दीना मान रही माता के समान। क्या जो है काली तोहारो जल का खारा रघुनाथ, हमें इतना बड़े बड़े कष्ट दिए। मैंने सोचे कि अब जा रही हूं मैं अपने स्वामीनाथ से सारी हाल कह दूंगी, लेकिन मैं आपके पास आते आते मैं अपना कष्ट को भूल गई हूँ। मैं अपना सारी विपत्तियां जो थी वो भूल गई हूँ। नहीं नहीं रानी, हाँ, ऐसा करो रानी, जब मैं इस जंगल से लौट करके जाऊंगा मैं यह बात भाभी जी से अवश्य पूछेंगे। फिलहाल इस टाइम रानी तुम इस जंगल को छोड़ करके चली जा रंग महल, और जैसा भाभी जी रखेगी वैसा तुम रहती रहा, क्योंकि मैं कब लौटूंगा जंगल से मेरा कोई पता नहीं। स्वामीनाथ, हाँ, आपके शरीर में कष्ट है तो मैं अपना रंग महल में जाकर के ऐसो आराम की जिंदगी बिताऊंगी। आपको शोभा दे रहे हैं रानी। हाँ, इस टाइम तुमको जंगल में रहना ठीक बात नहीं है। तुम जानती हो रानी, इस जंगल में मैं इस हाल में खुद अपना पेट नहीं पाल सकता हूँ, तो तुमको मैं कहां से भोजन खिलाऊंगा। स्वामीनाथ, बिल्कुल सही बात बोले। आप वीर थे, बलवान थे, तो आप हमारे लिए क्या नहीं किए।
लेकिन आज आपके शरीर में कष्ट है तो मैं आपको छोड़ दूं तो ये भी हमारे जैसे अभागी नारी कोई दुनिया में नहीं होगी। रानी, हाँ स्वामीनाथ। क्या तुम रंगमहल जाने के लिए नहीं चाहती हो? मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है रानी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर भाभी जी अत्याचार किया है। ठीक है, अगर राज मोहब्बत तुम जाने के लिए नहीं चाहती हो तो तुम यहाँ से अपनी नैहर चली जा रहा। नैहर? हाँ। वो किस लिए? तुम यहाँ से अपनी नैहर जा रानी, और तुम अपना माँ और बहन और भाभी से बोल करके दोसरो बिहार रानी ये दोसरो रानी। स्वामीनाथ, फिर से सुना दीजिए, क्या कह रहे थे? मैं सुनने के लिए चाहती हूँ। रानी, तुम अपना नैहर चली जाओ। तुम अपने माँ और बहन से बोल करके दूसरा शादी कर लेना रानी, और इस कुरैया को तुम भूल जाना उससे रानी। वाह, बहुत अच्छे बात बोले हैं। आज आपके शरीर में कष्ट है। इससे पहले आप राजा थे, वीर थे, बलवान थे, लड़ने में चंडाल थे, तो मैं आपकी धर्म पत्नी थी। आपके अब इस वक्त आपके शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, तो मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। नहीं नहीं रानी, अभी भी मैं आपकी पत्नी ही हूँ। जो पति और पत्नी में एक साथ नहीं रहा है वो भी इंसान नहीं है। स्वामीनाथ, आप जहां रहिएगा मैं उसी जगह रहूंगी, जैसे रहिएगा मैं उसी जगह रहूंगी, लेकिन अब मोदी किला लौट करके नहीं जाऊंगी। क्या रानी, तुम जाने के लिए नहीं चाहती हो? नहीं। तो ठीक है रानी। रानी, मैंने इस जंगल में बहुत दिनों से ना कुछ खाया हूँ और ना कोई पानी की एक कतरा मैं अपने मुंह में डाला हूँ। ऐसा कर रानी, चल यहाँ से कुछ दूर आगे बहन चंद्रा रहती है, और बहन चंद्रा के पास जाकर के मैं उसे सारा हाल बताऊंगा कि बहन देख, तेरा भाई किस हाल में आया है। अगर इस हाल में बहन अगर देख लेगी तो गला से आकर के लिपेट जाएगी, और कुछ दिन के लिए भोजन खाने के लिए और रहने का स्थान मिल जाएंगे। क्या आप अपने बहन के दरबार जाने के लिए चाहते हैं? हाँ, चलिए। मैं भी समझती हूँ कि आपकी बहन बहुत दयालु है, बांधुगढ़ में रहती है।
आप जब बहन के दरवाजे पर जाते थे तो आपकी बहन बहुत कद्र करती थी। चलिए उनके दरवाजे पर जाकर के कुछ दिन समय बिता देना है और फिर आगे का बात जो होगा है हम दोनों व्यक्ति करेंगे। स्वामीनाथ, दुनिया में भाई बहन का जोड़ा और भाई बहन का प्यार फिर से नहीं मिलते हैं। हाँ तो आइए श्रीमान जी, राम बालक राम जी, राम बालक राम जी उनके बर्दी के निवासी, उनके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आए हैं। राम बालक जी को मैं अपने पूरे पार्टी की ओर से, बाबा विश्वकर्मा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। हे चलियो ये चलियो स्वामी